हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज आप लोगों को फिर से केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। इसमें हम लोग जो है केमिस्ट्री में मोल्स का आज टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, मोल्स के बारे में जानेंगे, मोल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मोल्स को जानने से पहले मैं कुछ नंबर्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इससे 100 का मतलब 100 होता है, 1000 का मतलब 1000 होता है, 1 डजन का मतलब 12 होता है, 1 स्क्वायर का मतलब 20 होता है। ठीक उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 1 मोल में या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या 1 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो वो अपने आप में नंबर फिक्स्ड नंबर होता है। वो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। और इस नंबर को बोला जाता है आवोगैद्रो नंबर। अगर आपसे पूछे कि आवोगैद्रो नंबर क्या होता है तो बोल दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। एक मोल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछा जाता है, 1 मोल किसे कहते हैं? तो 1 मोल को डिफाइन करना है तो 1 मोल को आप बता सकते हो कि 1 मोल किसी सब्सटेंस की 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी होती है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 ग्राम कैसे सर हुआ? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? बोलो 12। तो कार्बन को हमने तौला, हमने वेट किया तो उसने 12 ग्राम कार्बन है। तो कार्बन 12 के, कार्बन के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वही अपने आप में क्या होती है? किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। और वो नंबर क्या होती है? वो नंबर क्या होता है? बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। दिस नंबर इज कॉल्ड आवोगैद्रो नंबर। एक बार फिर से बताता हूं, 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी होती है, 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी होती है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं बताओ कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये अपने आप में नंबर फिक्स्ड नंबर होता है और इस नंबर को हम लोग आवोगैद्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 मोल की डिफिनेशन क्या है इसको लिख लेते हैं, लिख लिए। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स as many, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स as many particles, 1 mole of a substance contains as many particles and their number is equal to the number of particles, and their number is equal to the number of particles in 12 gram of the कार्बन 12, ऐसे बना लो कार्बन 12। कार्बन 12 आइसोटोप्स, कार्बन 12 आइसोटोप्स लिख लिया, फुल स्टॉप। इसका मतलब शायद हिंदी में लिख लो, इसका लिख लो हिंदी में। 1 मोल सब्सटेंस, हिंदी में लिखो, इसको ऐसे बताना भी है। 1 मोल सब्सटेंस की वह क्वांटिटी है, 1 मोल सब्सटेंस की, 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी है, ऐसे लिख लो। 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी है, 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी है जिसमें कार्बन 12 सॉरी बच्चों, इसको ऐसे बना लो तो सही रहेगा, कार्बन 12 ऐसे, कार्बन 12 ऐसे, कार्बन 12 जो ऐसे बनाए हो, कार्बन 12 कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन
कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन, CARBON लिख दो। कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। इसको हिंदी में अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, इंग्लिश में भी डेफिनेशन तो इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको बताना हो तो 1 मोल की डेफिनेशन क्या है, तो क्या बताओगे? 1 मोल किसी सब्सटेंस की, बताओ हिंदी में क्या बताओगे? 1 मोल, अपनी मातृभाषा में बता दो हिंदी में। 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी है, 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी है जो कार्बन 12 के, जो कार्बन, अबे हमने कार्बन को तौल लिया, और जो आप लोगों ने देखा होगा डायमंड वगैरह, डायमंड भी कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसमें भी कार्बन का पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, डायमंड हो गया। और आप लोगों ने पेंसिल का नीब देखा होगा, पेंसिल का नीब जो बोलता है ग्रेफाइट, क्या होता है ग्रेफाइट? पेंसिल का नीब देखा ना, वो भी ग्रेफाइट है, उसमें भी कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं उसमें, ठीक है। तो कार्बन क्या उसमें, और अगर आप लिख सकते हो, उसको कहते हैं हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स ले सकते हो, ठीक है। तो अभी इसी तरह मैंने कार्बन को तोला है, हाइड्रोजन को तोल सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? बोलो एक होता है। उसी तरह उसमें जब एक हाइड्रोजन को अगर 1 ग्राम को तोलेंगे, उसमें भी नंबर ऑफ एटम फिक्स ही होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे, उतना ही होगा 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है। और दिस नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रो नंबर। तो कार्बन 1 मोल किसी सब्सटेंस की वह क्वांटिटी है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स के क्या होता है? इक्वल होता है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23। ये हो गया बच्चों 1 मोल की डेफिनेशन हुई। अब मोल्स निकालने का फार्मूला है, एग्जाम में आएगा क्या? मोल्स निकालने का फार्मूला है, हमें 2 से 3 फार्मूला लिख रहा हूं, उसको सभी बच्चे जो है नोट डाउन कर लें। पहला फार्मूला है मोल का, जो है सबसे जबरदस्त फार्मूला है, N इक्वल टू होता है वेट बाई, हाँ, वेट बाई मॉलिक्यूलर, ये पढ़ा हो गया, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। इसको आसान भाषा में बोले N इक्वल टू W बाई M, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, N इक्वल टू, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, मॉलिक्यूलर मास बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। लिखाने का सबका मेथड अलग अलग होता है, ठीक है, जो आपको आसान लगे उसको याद कर लो। तो हम सबसे आसान अगर आपको लगता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ऐसे याद कर लो, N मोल्स, N इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, N इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। N इक्वल टू फार्मूला क्या, मोल का फार्मूला क्या, W बाई M, क्या है W, और वेट किस में होगा? ग्राम में होगा, लिख लेना, GM में, याद रहेगा ना, ग्राम में। वेट किस में लिया जाए? ग्राम में, याद रखना, ग्राम में आंसर निकाला, क्योंकि एटम्स बहुत टीनी पार्टिकल्स हैं, छोटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ग्राम में लिया जाएगा ये, ठीक, जी ग्राम हो जाएगा, या G लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, G लिख दो, सही, ग्राम। ओके, एक और फार्मूला होता है N इक्वल टू, एक होता है, इधर देख लो, हाँ, N इक्वल टू होता है N बाई NA, N बाई NA। इस एक फार्मूला होता है N, तो N का मोल्स का फार्मूला हो गया है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और वेट किस में होगा? ग्राम में। इसको पूरा लिख दो, चाहे GRAM, ग्राम लो। और एक होता है N का फार्मूला होता है N स्मॉल, एक मोल का और फार्मूला होता है। मोल के 2 फार्मूला हैं, पहला फार्मूला सब लोग याद करो, N इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। और स्मॉल n एक और होता है N इक्वल टू क्या होता है? N बाई, बोलो N बाई NA,
n बाई Na। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आवोगैद्रो नंबर। Na क्या है? आवोगैद्रो नंबर। आवोगैद्रो नंबर कितना होता है बताओ? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आवोगैद्रो नंबर, आवोगैद्रो नंबर। ये n क्या है? मोल, लिख लो, मोल है, लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ओके बच्चों। अलग एक पॉइंट लिख लो, मोल हैज नो यूनिट। मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल हैज नो यूनिट, मोल हैज नो यूनिट, मोल हैज नो यूनिट, मोल हैज नो यूनिट। मोल का कोई यूनिट नहीं होता। मोल अपने आप में डायमेंशनलेस है। ब्रैकेट में लिख दो डायमेंशनलेस, DIMEN, डायमेंशन, TION, डायमेंशनलेस। मोल का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल हैज नो यूनिट, मोल अपने आप में डायमेंशनलेस है। बताओ मोल के कितने फार्मूले? 2। मोल के 2 फार्मूले हैं। पहला है, डियर स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज, अगर वेट निकालना हो, रितेश ध्यान दो, अगर वेट निकालना हो, वेट निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगा देना। मोल्स दिया हो, मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, वेट निकालना तो ये वाला फार्मूला को याद करना। n इक्वल टू क्या होता है? वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। सबसे आसान है वेट बाई, और वेट किस में लिखना चाहिए बोलो? ग्राम, ग्राम में। ठीक है, जो भी है, जो आप जिसे याद करना चाहो, आपको अगर अच्छा लग रहा है उसको याद करो। और एक होता है n इक्वल टू n बाई Na। क्या होता है? n बाई Na। या अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स दिया हो, मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, तो ये वाला फार्मूला लगना है। स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है? n बाई Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आवोगैद्रो नंबर। इन दोनों में आपको मालूम क्या रहेगा? आप लोग इन दोनों में मालूम क्या रहेगा? बोलो आवोगैद्रो नंबर। ये तो पहले से मालूम रहेगा। बोलो क्या है? आवोगैद्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो मोल निकाल लोगे ना? निकाल लोगे, निकाल जाएगा। ठीक है, फार्मूला 2 फार्मूला है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट निकालना मैं आपको सिखा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट को एक और बोला जाता है, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, या मोलर मास भी कहा जा सकता है। मोलर मास, आपके बुक्स में मोलर मास है। चलो लिख लो, मॉलिक्यूलर मास मुझे याद करना पड़ेगा ना। अभी जस्ट मिनट दो, पेशेंस रखे रहो सब। आपको भी ये फार्मूला याद करते रहो। फार्मूला नहीं, फार्मूला जैसे हाइड्रोजन का मास मुझे याद करना पड़ेगा। ज्यादातर चीज करते तो उनका चीज होता है। अरे जरूरी नहीं है कि दूसरा। अच्छा, जैसे इसमें हमने कार्बन को तौला था, कार्बन को, लड़के शांत रहो, कार्बन को मैंने वेट, कार्बन का मैंने तौला था, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू। इसी तरह अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर मैं इसे, हाइड्रोजन का देखो 1H1, ये एटॉमिक मास कितना होता है? 1। अगर मैं इसको तौलूंगा तो 1 ग्राम, तो बताओ 1 ग्राम में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बताओ कितना होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर कितना हो जाए? 23। अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन को तौलता हूं, उसमें मैं पूछूं बताओ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा?
022 वैसे। अब और कार्बन को हो गया, हाइड्रोजन को हो गया, और किसी का वेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये नंबर अपने आप में फिक्स्ड नंबर होता है कि फिक्स्ड नंबर नहीं होता? फिक्स्ड नंबर होता है। और वो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। और इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? आवोगैड्रो नंबर। तो हम उसके बाद हमने वेट का फार्मूला, मोल्स का फार्मूला पढ़ा। मोल का फार्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल का फार्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद एक और फार्मूला पढ़ा था मोल का, क्या होता है? N/Na। बोलो क्या होता है? N/Na। एन कैपिटल N क्या होता है? बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर पार्टिकल्स। और Na क्या? आवोगैड्रो नंबर। अब लिखो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, इसको और मोलर मास या बोलते हैं, लिख लो मॉलिक्यूलर वेट। भैया मैथ पढ़ाएंगे आप? बहुत सारे बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता नहीं है, और क्या बताएं? वो आता है। ठीक है, तो पहले आप लोग लिखिए इसका, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, the molecular mass of a substance, the molecular mass of a substance, the molecular mass of a substance, the molecular mass of substance, the molecular mass of substance is the sum of atomic mass, is the sum of atomic mass of the all atom. If the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, the molecular mass of a substance, the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms. इसको एक लाइन में लिखना चाहें, वीडियो है। मॉलिक्यूलर मास होता है, लिख लो sum of all atomic mass, याद रखो, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास, मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो या मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, तो जितने भी उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास देख लेना, सारे एटॉमिक मास को सम कर देना, तुम्हारा क्या निकल जाएगा उस सब्सटेंस में। और एटॉमिक मास अभी मैं लिखवा देता हूं, बहुत सारे बच्चों के याद भी नहीं है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसी सब्सटेंस का, तो क्या होता है, एक लाइन में बोला जाए तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, क्या होगा, सम ऑफ, बोलो सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। सारे एटॉमिक मास को क्या करना, सम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपको नंबर लिखा रहा हूं, फटाफट इसको लिखिए जल्दी। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर साथ में दोनों लिखा देते हैं। कुछ नंबर आपको याद भी करना है, भूल भी गए होगे आप लोग, दोबारा हम लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे तो याद हो जाएगा। फटाफट लिख लीजिए। इसको लिखने से पहले मैं कुछ आपका सिंबल बता देता हूं। ये जो X होता है सिंबल ऑफ एटम, किसी भी एटम का सिंबल होगा, जैसे हीलियम हो गया तो यहाँ पे H ही लिखा जाएगा, हाइड्रोजन होगा तो H लिखा जाएगा, ऑक्सीजन होगा तो O लिखा जाएगा, कोई भी एटम होगा। सिंबल ऑफ
सिंबल ऑफ एटम। ए क्या होगा तुम्हारा? एटॉमिक मास। और जेड तुम्हारा एटॉमिक नंबर। ये हो जाएगा बच्चों। और फटाफट मैं कुछ लिखा रहा हूं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों लिख लीजिए। इसमें आपको लिखना है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बार बार लिखने से भी याद हो जाता है बच्चों, लिखना चाहिए। एटॉमिक वेट निकालना तो ऊपर वाला याद करना पड़ेगा, और कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो नीचे वाला याद करना पड़ेगा। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो नीचे वाला याद करना पड़ेगा, और एटॉमिक वेट लिखना है तो आपको ऊपर वाला याद करना पड़ेगा। भैया जी लीजिए, पी लीजिए। ये नहीं 40 सी ए कैल्शियम का 20 नहीं होता है, कॉमन सेंस लगा लो। सभी बच्चे इसको लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। इसको जो है अपने स्टडी टेबल के सामने इसको जहाँ पे पढ़ते हो आप लोग, कोशिश कीजिए वहाँ पे इसको चिपका दीजिए। बार बार देखने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं।
चलो बच्चों पढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा याद करते हैं, साथ साथ में हमारे साथ याद कीजिए। चलो हाँ, पहला हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 नीचे वाला एटॉमिक नंबर शो करता है, नीचे एक बार देख लो, नीचे वाला एटॉमिक नंबर शो होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास, और जो बीच में लिखा रहता है वो किसी भी एटम का सिंबल होता है। जैसे नाइट्रोजन का सिंबल N है, ठीक है, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है। सिल्वर का, चांदी का जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, AG, याद रखना, ठीक है। सल्फर का क्या होता है, S, और कैल्शियम का Ca। कुछ नंबर आपको डबल मिलेंगे, डबल वाला तो ऐसे याद हो जाएगा, जैसे 6 2 12, 7 2 14, ऐसे याद हो जाएगा, 16 2 32, 8 2 16, 22 40, ये तो ऐसे याद हो जाएगा कुछ। और तुम्हें याद करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि सब में डबल वाला सिनेरियो रहे, और आपको नंबर और याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। चलो बताओ, पहला कार्बन 612 क्या बोलेंगे, बोलो कार्बन 612, बोलो क्या भरेंगे, इसको रीडिंग कैसे करेंगे, बोलो कार्बन 612, याद हो गया। पहला वाला कार्बन 6, जो याद करते उसको ऐसे कर दे, कार्बन 612, कार्बन 612। हाइड्रोजन 1 क्या हो जाएगा, बोलो हाइड्रोजन 1 याद हो जाए, यही बोलते रहो याद भी हो जाए, बोलो हाइड्रोजन 1 याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1। अच्छा, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन 53 कितना, 127, आयोडीन 53 127। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 127 होता है। आगे बढ़ो, इसका ऑक्सीजन तो याद हो जाएगा आसानी से, ऑक्सीजन 816 क्या हो जाएगा, बोलो ऑक्सीजन 816। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 816 याद करो, 8 2 16, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। इसका बताओ, सल्फर 1632, सल्फर 1632, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और क्या कहते हैं एटॉमिक मास कितना हो जाए, 32। इसका बताओ, कैल्शियम 2040, बोलो कितना हो जाएगा, कैल्शियम 2040, ये भी याद हो जाएगा, कैल्शियम 2040। हाँ, फ्लोरीन वाला याद करना पड़ेगा, फ्लोरीन 919, फ्लोरीन 919 हो जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 1327, एल्यूमिनियम 1327 हो जाएगा, एल्यूमिनियम 1327, फ्लोरीन 919। चलो फिर से, फास्फोरस, बोलो क्या, फास्फोरस 1531, बोलो क्या, फास्फोरस 1531। ठीक है, बोलते रहो बेटा, क्या हो जाए फिर, फास्फोरस 1531 याद हो जाए, ताकि देखो कोशिश रहेगा याद हो जाएगा। तो एटॉमिक बगल वाले से आपको पूछना पड़ेगा एटॉमिक मास कितना होता है यार, बताओ, इसका याद रहेगा, जल्दी बना लोगे। सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, बोलो सिल्वर 47 कितना हो जाए, 108, सिल्वर 47 108, सिल्वर 47 108। लिथियम, बोलो क्या, लिथियम 37, लिथियम 37, बोलो क्या बोलेंगे, लिथियम 37। इसका बोलो पोटेशियम, बोलो पोटेशियम 1939, बोलो क्या, पोटेशियम 1931, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास कितना, 39।